हाँ चलो बात करते हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है कि फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम, टेबल एंड चेयर। ही हैज 50,000 to invest and had storage space of almost 60 pieces. A table cost 2500, it means 2500, and a chair 500. He estimates that from the sale of one table he can make a profit of 250, and that from the sale of one chair a profit of 75. He wants to know how many table and chair he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the item which he buy. इसका मतलब क्या, एक दुकानदार है, ठीक, he has to invest 50,000, उसको कितना इन्वेस्ट करना है, 50,000, ठीक। A furniture dealer deals with only 2 items, but table and chair, table and chair, ठीक। अच्छा, he has storage space of almost 60 pieces, storage कितना है, 60 पीसेस, ठीक है। चलो, ए टेबल कॉस्ट 2500, टेबल का कॉस्ट कितना है, 2500, एंड चेयर कॉस्ट 500, चेयर कॉस्ट 500, हो गया। तो ठीक, he estimate that from the sale of one table he can make a profit of 250. एक चेयर पर चेयर और टेबल मेरे प्रॉफिट ऑफ 251 टेबल। टेबल में कितना प्रॉफिट आता है, 250, एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन चेयर और प्रॉफिट 75 रुपीज। चेयर में कितना प्रॉफिट आता है, 75 रुपीज, ठीक है। अच्छा, he wants to know how many table and chair he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he can buy. इसका मतलब क्या, वो ढूंढ रहा है क्या, कितना चेयर एंड कितना टेबल खरीद के सेल करने से उसको उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देखो सोल्यूशन नंबर 1, देयर सो मेनी सोल्यूशन, बट फर्स्ट सोल्यूशन नंबर 1 कि 50,000 में कितना आ सकता है पर टेबल, ट्वेंटी टेबल्स हो गया। कितना आ सकता है, 20 टेबल। अगर एक टेबल सेल करने से 250 आ रहा है तो 20 सेल करने से कितना आएगा, 5,000। ये क्या है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या होगा, 50,000 में कितना तो चेयर आ सकता है, हाउ मेनी चेयर यू कैन बाय फ्रॉम ए डीलर, ठीक। 1 2 1 2 1, इसका मतलब क्या आएगा, 100, ठीक। अगर 75 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है एक चेयर में, तो क्या आएगा, 100 रुपए, 7500 हो जाए। इसका मतलब क्या, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, हाँ या ना, ये सही है, ठीक। लेकिन ये क्या है, गलत है। Why? Because
देयर इज नो स्पेस, स्टोरेज कैपेसिटी 60 एंड दिस इज 100। ठीक, अगर एक में 75 आ रहा है तो अच्छा रुको एक सेकंड, अगर एक को 500 में खरीदा है और इफ यू कैन बाय 60 चेयर तो इसका मतलब क्या, 30,000 हो गया। तो कितना बच गया भाई, 50 30 20,000। तो क्या जेब में घूमेगा, नहीं हो सकता। ठीक, तो ये नहीं हो सकता। पूरा होगा इसमें। नंबर 3 10 टेबल 50 चेयर। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि टेबल 10 हो सकता है और चेयर 50 हो सकता है। ठीक, अगर 10 टेबल वो खरीदेगा तो कितना होगा, क्या है वो 60 है ना स्टोरेज कैपेसिटी, तो 10 टेबल को कितना, सॉरी ये होगा 250 इंटू 100। क्यों, एक का प्रॉफिट कितना है 250 है, 10 का कितना होगा, ठीक है ठीक है। अच्छा चलो 75 इंटू 50, लेट हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कितना होगा 5 5 25 2 35 37 कितना आएगा, अगर दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 0 5 2 6 6 2 5 0, ये तो ज्यादा है 65। ऐसे ही देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन हमको क्या सॉल्यूशन निकालना है, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना लिख लो पहले। क्वेश्चन समझ में आया ना, अगर नहीं आया तो और एक बार रिपीट कर लो वीडियो तो आ जाएगा। और ये हमारा क्या, ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। हाँ, अभी चलो देखते हैं क्या, लेट द नंबर ऑफ टेबल इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू y। ठीक है, टेबल को हम x लेते हैं एंड चेयर को हम y लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टेबल का कॉस्ट कितना है 2500 एंड चेयर का कितना है 500। इसका मतलब क्या, 2500 इंटू x प्लस 500 इंटू y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 50,000। इसका मतलब क्या, number of chair into the cost of one chair plus number of table into the cost of one table is smaller than equal to 50,000। वो 50,000 भी हो सकता है, 50,000 से छोटा भी हो सकता है। ये हमारा क्या, कंडीशन नंबर 1 हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है 60। इसका मतलब क्या, द नंबर ऑफ टेबल एंड द नंबर ऑफ चेयर को अगर हम ऐड कर लेंगे तो वो क्या आएगा 60 आएगा और 60 से छोटा आएगा। x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 60। ओके, आया समझ में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना है, लेट z इक्वल टू 250x एंड 75y। इसका मतलब क्या, द प्रॉफिट ऑफ वन टेबल इज 250 इंटू द नंबर ऑफ चेयर प्लस द प्रॉफिट ऑफ वन चेयर इंटू द नंबर ऑफ व्हाट चेयर। आगे समझ में, इसको हम क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या, ये हो गया, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये होगा क्या, ये सब मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसको हम सोचते हैं ऐसे, लेकिन अभी क्या बात करेंगे इसके ऊपर, एलपीपी। एलपीपी ये नहीं है एलपीपी, ठीक है ना। अभी जो इसके बाद जो पढ़ेंगे ना वो क्या होता है एलपीपी, ठीक
इसको तो हम पहले से हमको पता ही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है तो मैं तो पहले बता चुका हूं क्या होता है, ठीक। तो क्या z इक्वल टू 250x प्लस 75y, दिस इज आवर व्हाट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मैं max लिखा हूं तो मैक्सिमाइज लिखना, कोई डाउट? अच्छा, अभी बात करते हैं इसके ऊपर कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, लिमिट। ओके, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, लिमिट। तो देखो, हाँ, इसमें लिमिट क्या होगा, नंबर 1 2500 x प्लस 500y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 50,000। ये क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। व्हाट? इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है, हम सोचते हैं। और ये सब क्या है, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कहां से लिखना है हमको, यहीं से लिखना है, यहीं से, ऊपर का नहीं लिखना है कुछ भी, ये लिखना है और यहीं से लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, कंडीशन है ना, हम कुछ सोचते हैं। ये हो गया क्या, नंबर 2, ठीक। अच्छा, और एक कांस्टेंट क्या होगा, x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 60। ये क्या होगा, स्पेस कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, अगर हम नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर को ऐड कर लेंगे तो क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए और 60 से छोटा होना चाहिए, ठीक। हमारा क्या, नंबर 3। ये ऊपर हो गया ना, हाँ, इतना हो गया। अभी क्या करते हैं, देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर 4 आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, और ये स्टोरेज कांस्टेंट, और इसका क्या, x का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। y का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखो, अभी क्या बात करते हैं, लेट टेबल इक्वल टू x एंड द चेयर इक्वल टू y एंड प्रॉफिट इक्वल टू z, ठीक है। हम तो पहले भी लिए थे, क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 250x प्लस 75y इक्वल टू, सॉरी, हाँ 75y, ठीक है, ये है ना। अच्छा, तो ये देखो, हमारा पहला कंडीशन क्या था, 2500x प्लस 500y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 50,000, ठीक। अगर इसको मैं 500 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 100, होगा कि नहीं, करके देखो जल्दी, ठीक है। ये हमारा क्या था, कंडीशन नंबर 1, कहां गया, सॉरी, कंडीशन नंबर 2 था, ठीक है। और एक नंबर 3 में क्या था, x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 60, एंड और एक क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट। क्यों, ये सब क्या होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। और x और y को हम बोलते हैं क्या, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये 0 से बड़ा ही है, चेक कर लो। आया ना, आया समझ में। अच्छा, नीचे वाली चीज ना, ठीक है। हमारा जो पहला कांस्टेंट है ना, ये वाला, इसको हम क्या लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं, लेट चेक कर लेते हैं क्या होता है, ठीक। x प्लस
y इक्वल टू 100, लेट x प्लस y इक्वल टू 5x प्लस y इक्वल टू 100। अगर हम x पे और y पे, ठीक है ना, अगर हम x पे 10 लेंगे तो y कितना आएगा 50 माइनस, ये होगा कितना होगा 50 हो जाएगा, ये क्या होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसके बाद y को अगर 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 20 आएगा। हो गया, हो गया। अच्छा, ये ऊपर का पहले लिख लो, हो गया ना, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ, इतना हो गया। तो अभी एक काम करते हैं क्या कि एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई लेते हैं। हो गया, अच्छा 10, 20, 30, 40, 50 कितना करेगा? हाँ 50 करेगा। हाँ एक्स में 20 लगा है, चलेगा कुछ नहीं। इसमें क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। दिख रहा है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हो जाएगा, ठीक। x पे 10, y पे 50 तो क्या होगा, नहीं होगा, ये तो है, हाँ इसमें होगा, ठीक है। और x पे 20, y पे 0 क्या होगा, ये होगा, y 0 है, ये 20 है, ठीक है ना। और x में कितना है 20, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। हो गया, थोड़ा तेरा में हो जाएगा, एडजस्ट करना ना, वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या था कि x प्लस वाई इक्वल टू 60, एक बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। 1, 2 x y। अच्छा, अगर हम x को 30 लेंगे तो ये क्या आएगा 30 आएगा। अगर हम x को 60 लेंगे तो ये क्या आएगा 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, समझ में आया। तो x 30 y 30, इसका मतलब कहां पे आएगा, ये पे आएगा, ठीक है। और x 60 y 0, और एक ये हो गया, ठीक है, तुम्हें समझ में आया। तो हो गया, ये एक लाइन हो गया, ठीक। कहां गया, कहां गया, ये वाला हो गया। कोई डाउट है इसमें, नहीं। देखो हमारा जो आगे है ना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन एरिया, सॉरी कॉमन एरिया क्या है, ये कॉमन एरिया, ठीक है। ठीक है, 5x plus y is smaller than equal to 100 and x plus y is smaller than equal to 60, ठीक है। जब ऐसे साइन होता है, जब ऐसे साइन होता है तो डिरेक्शन कहां होती है, टुवर्ड्स ओरिजिन।
मैं ओरी लिखा हूं, तुम लोग क्या लिखना, ओरिजिन लिखना है, ठीक है। और जब ऐसे साइन होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। क्या होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हो गया। तो हमारा देखो दोनों साइन किधर है, ये वाला साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्या, डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, कौन सा इक्वेशन का है, इक्वेशन नंबर 1, 5x + y = 100। इसमें हम लिखेंगे क्या, 5x + y = 100। आ गया समझ में। अच्छा, और ये वाला लाइन क्या है, इक्वेशन नंबर 2, x + y = 60। आया। अच्छा, हमारा और दो इक्वेशन थे, क्या, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। आया ना, था, ठीक। तो देखो ये जो लाइन है, ये वाला 5x + y, इसका साइन कैसा है, ये वाला है। इसका मतलब क्या, टुवर्ड्स द ओरिजिन, डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। और एक कहां का, ये वाला। आया समझ में, आया। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, x + y, इसका साइन कैसा है, ऐसा ही है। इसका मतलब क्या, टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका मतलब क्या, ये इधर आएगा, ठीक है। दोनों इधर ही आ रहे हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहे हैं, ठीक। और एक चीज देखो क्या है, ये वाला था क्या, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, x is greater than equal to 0। ये सिंबल क्या है, ये वाला है। तो x एक्सिस में किधर जाएगा, डायरेक्शन इधर जाएगा। हो गया, आया समझ में। और ये क्या है, y is greater than equal to 0, सिंबल कौन सा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये किधर जाएगा, y एक्सिस। अच्छा, तो ये बदलता हूं, इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ये वाला है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक। अच्छा, इतना समझ में आ गया। इसमें कॉमन पॉइंट कौन कौन सा है, ये देखो, ये क्या है, 0 0, ठीक। ये क्या है, 20 0। हो गया। ये क्या है, 10, इधर का 10 है और इधर का 50 है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या है, और ये है हमारा व्हाट, x में 0, y पे 60। आ गया समझ में, ठीक। कोई डाउट है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रीजन और फिजिबल रीजन। क्या, फिजिबल रीजन। हो गया, इतना हो गया, लिख लो जल्दी। हो गया, चलो आगे बात करते हैं। हमारा पॉइंट याद रखना, क्या क्या है इसमें, ये है 0 60, 10 50, 20 0 एंड 0 0, ठीक है। हाँ देखो, हमारा कितना मतलब कॉर्नर पॉइंट आया था, देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, वर्टेक्स, ठीक। और हमारा जो ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था, z = 250x + 75y, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, 0 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, नीचे 20 0, चेक कर लो है। अच्छा, अगर 20 पुट करें तो कितना आएगा, 5000। हो गया। और एक क्या था, और एक था 10 50, 10 क्या आएगा, इसमें अगर 10 पुट करेंगे तो 5000 आ जाएगा, नहीं सॉरी 5000 आएगा, 2500 प्लस, और ये आएगा हमारा कितना,
3750। अगर इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 0 5 2 6 6250। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, तुम चेक कर लो। अगर 10 और 50 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6250। आ गया समझ में। और एक पॉइंट था हमारा क्या 0 60 क्या आएगा 0 में 0 आ जाएगा, और ये 33 और 42 45। ठीक है, इतना आ गया। इतना में क्या डाउट है? इसमें मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम है क्या दिस वन। ये क्या है मैक्सिमम क्या है प्रॉफिट किसमें आ रहा है 10 टेबल एंड 50 चेयर्स। इसका मतलब क्या दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 50। नंबर ऑफ टेबल इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू 50। आ गया आ गया। इसको हम बोलते हैं क्या ऑप्टिमल वैल्यू। चेक कर लो 2500x एंड 2500x प्लस 500y इज लेस देन इक्वल टू 50,000। हो रहा है कि नहीं? अगर होगा तो कमेंट में बताना मेरे को, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को कहाँ बताना कमेंट में बताना, तो सॉल्यूशन दूंगा। हो गया ठीक है लिख लो इतना।